जब बाबा जी ने नाम दान दिया तब तुमसे क्या वादा किया, ये भी भूल गए आप। कहा था बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये काम हो गया तुम्हारा? जब तुम्हारी जीवात्मा जाग गई निर्मोल को, क्योंकि तो पहुंचाने वाला चला गया, फिर अब कौन पहुंचाएगा? अब कोई पहुंचाने वाला है? अरे सतगुरु दाता दयालु को छोड़कर जिनके पास गए उनसे पूछो कि तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, हमारे पाप कर्मों में माफी कर सकते हो? पूछिए। अगर आप पूछने लगो प्रेमियों 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है, ये सब जानकारी आपको। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं है तो तुम प्रश्न ही कहते हो। तुम तो पीछे चलने वाले हो, भागने वाले, आगे चलना तो कभी सीखा नहीं था और न तुमने चलना मालूम है। तो कितना बार इंसान आपने अपना कर डाला। अब कोई कहने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है और कोई तुम्हारा काम करने वाला नहीं। अब आप पूछिए कि बाबा जी ने कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, क्या ये तुम काम कर सकते हो? दोनों से बड़े सम्मान के साथ, कोई अपमान नहीं कर रहा है। वो भी परिवार का सदस्य, गुरु परिवार का वो भी सदस्य है। मैं सदस्य के नाते कहता हूँ, मैं निंदा आलोचना बुराई की दृष्टिकोण से नहीं कहता हूँ। हकीकत और सत्यता और रियलिटी तुम्हारे सामने खोल के रखता हूँ, उसको आप समझिए। परिवार में कोई गलती कमी हो जाए या परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा काम कर दे जघन्य अपराध जिससे सारा परिवार दोषी हो जाए, तो परिवार के लोग उस इंसान से खुश रहते हैं तो तुम क्या करोगे? क्या इससे बड़ा और कोई अपराध है? ये 5 लोगों ने नाटक किया मथुरा में। 5 वर्षे तो 40 आश्रम में रहते। बाबा जी ने कहा कि बच्चा यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता है, तुमने उस अन्न को खाया है, न तुमने सेवा की, न तो पैसे सेवा कभी की और न तुमने भजन किया। लिहाजा तुम लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक नहीं। कोई नहीं माना, ये आदेश नहीं था, कोई नहीं माना। बाबा जी ने तुम्हारा फिर कहा अरे बच्चा एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम सब लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं गया, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे। गुरु को आदेश देने लगे, कितने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, हम कहाँ जाए? ऐसा करें आप ही कई जगह ढूंढ लीजिए। ये आदेश है, ये देखिए पहले कहता मैं गुरु का आदेश मानता, ये आदेश नहीं था। और बाबा जी ने कहा ठीक है भाई, तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। उसी को तोड़ मरोड़ कर कि बाबा जी ने कह दिया कि हम जब समूह से चलेगा। ये प्रचार सब कंप्यूटर से होता था। अरे आगे आने वाले समय इंतजारी करो, सारी पोल खुल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि गुरु परिवार का अपमान न हो, गुरु का अपमान न हो, गुरु परिवार के किसी प्रेमी का अपमान न हो। इसलिए मैं ये 10 साल से अभियान चला रहा हूँ कि भी आप जाग जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से, तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। फिर आपकी ये सुनी नहीं जाएगी कि मैंने सुना नहीं। मैं 10 वर्ष से रात दिन अकेले ही मेहनत कर, पहले भी अकेले की, आज भी अकेले के बीच में जुटते हट जाते, जुटते हट जाते।
जब कोई लोभ लालच नहीं सिद्ध हुआ तो हट गए, जब तक लोभ लालच मान सम्मान मिलता रहा तब तक जुड़े रहे, इसके बाद हट गए। ये तो रोज का था। लेकिन हमको इन पर कोई भरोसा नहीं, इनके भरोसे मैंने कदम नहीं उठाया, मेरे गुरु के भरोसे पर कदम उठाया, किसी के भरोसे पर नहीं, और कोई हमारे साथ जुड़ नहीं पाएगा। अभी तो बड़ी सहूलियत के साथ आपको हर तरह की आराम देते हुए, सम्मान देते हुए तब तुम जुड़े हो। अगर एक दिन कहीं अपने पर आ गया तो तुम छोड़ के भाग जाओगे, दिखाई नहीं दोगे। ये संत मत है प्रेमियों, ये खाला का घर नहीं है। संत मता गजरात का चलता बंधन सो, ये संत मत हाथी का मत है। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा और कुत्ते भूखा करते, क्या कुत्तों की आवाज सुनने के लिए हाथी खड़ा होता? अगर खड़ा हो जाएगा तो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, मंजिल रुक जाएगी। ये संत मत है। संत मत खाने की धारा, चढ़े सूतरे पारा। संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा वो अपने घर जाएगा, जो फिसल जाएगा काल माया के देश में फिर बेचारा फंस के रह जाएगा, निकल नहीं सकता। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। किसी मत से जुड़ने के पहले, किसी मत में प्रवेश लेने के पहले, दाखिला लेने के पहले आपको उसके नियम कानून सिद्धांतों को पहले जान लेना चाहिए, तब प्रवेश लो। ये संत मत सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन पालन करने में लोहे के चले। क्यों? इस मत में शरीर इंद्रियों पर कसौटी नहीं, मन पर कसौटी, और मन कसौटी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? आपने उसको आवारा रखा, कभी लगाम लगाई नहीं है। जो चाहा वहाँ चला गया, जो करना चाह कर लिया, जो खाना चाह खा लिया, जिसके साथ जैसा व्यवहार उसके लिए सब आपने कभी लगाम नहीं लगाई। अब वो बेलगाम साड़ हो गया, साड़ की तरह। अब उसको लगाम लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संतों ने लगाम लगाई। लगाम के 3 रास्ते बताए कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते हैं। अध्यात्म के 3 स्तंभ है, इसी में मन को बांधना है। इस स्तंभ, इस सत्संग वचनों में बांधकर इसको सेवा में बांधो, और सेवा में बन जाएगा। गरुड़ विमान घमंड खत्म हो जाएगा, वैसे फौरन इसको सुमरन ध्यान भजन में बांधो। ऐसे होगा जैसे तुम सोच रहे हो। तो तुमने तो सारा समय गंवा दिया, 60 साल मथुरा में गंवा दिए और 10 साल ये लीला के बाद, 70 साल तुम्हारे जीवन के चले गए और आपको कुछ नहीं। जो लोग सुनेंगे कितना तुमको धिक्कारेंगे, तुम मूर्ख के मूर्ख बने गए। 70 साल इस समृद्ध मालिक की शरण में तो तुमने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप क्या जवाब दोगे? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग जवाब क्या दो? आगे ये सब पूछा जाएगा। जैसे 2 ने हल्ला मचा दिया, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। तो तुम्हें कहना चाहिए था क्या भाई हिंदुस्तान में 2 ही चेले? अरे बाबा जी तो व्यक्तिगत किसी को कोई आदेश देते ही नहीं, जो देते अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा में और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में। मैं आपसे यही तो पूछने आया हूँ, क्या बाबा जी के मुंह से राष्ट्रीय मंच मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपने बाबा जी से मुंह से सुना कि मैंने इसको वसीयत कर दी या इसको नाम पावर दे दिया? नहीं। फिर आप कैसे माने? फिर आप गुरु की कहाँ सुनने गए थे? गुरु की कहाँ मानने गए थे? गुरु भक्ति कहाँ करने गए थे? तेरा भक्ति करने गए। और आपकी समझ में कुछ नहीं है, कैसे पूछना चाहिए। प्रेमियों, संत मत वसीयत होती ही नहीं। पहली बात, अरे ध्यान से सुनिए,
कोई नहीं बताएगा आपको। संत मत में वसीयत होती है। संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने वैसे अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया। क्या कहा था? मेरी इस जुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? कौन उत्तराधिकारी होगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट और सिर पर धरेगा और धरा से देगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। ये लेकिन तुम तो सब भूले बैठे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। बीच में गए, जाके बैठ गए। सत्संग 10 जुलाई 1952 से चल रहा, तुम बीच में जाके बैठ गए। तुम्हें ये भी नहीं मालूम पहले क्या सुनाया गया, क्या इशारे किए गए, क्या भविष्यवाणी की गई, कुछ नहीं मालूम। कुछ भी आपको पता नहीं है। इसीलिए बोल ब्रह्म संदेहों में चले गए। ये सब जानकारी। दूसरी बात, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। पहली बात, कानूनन कोई ट्रस्ट, कोई संस्था, कोई संघ समिति का आप पहला पढ़ के देख लीजिए। रूल रेगुलेशन और सिद्धांतों को आप देखिए कि ड्राइवर वो प्राइवेट नौकर होता, संस्था का व्यक्ति नहीं होता, प्राइवेट होता। हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। पहला परिचय है ये जो तुम भूले बैठे हो। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता। जब चाहो रखो तब तो निकाल दो। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई है। अगर आपस में यही सब संघर्ष कर दे तो झगड़ा हो जाएगा, इन्हीं में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो विचार करना चाहिए था कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। संस्था का काम करने का अधिकार किसको है? जो संस्था का मेंबर होता है। मेंबर, और न उज्जैन वाला मेंबर है, न ये ड्राइवर मथुरा वाला मेंबर। ये दोनों वैध है और तुम्हारे बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया। और 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया कि दोनों को अवैध माना गया, बाबा जी को जीवित माना गया है। अरे तुम कहाँ भटके जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, कहाँ जाओगे? कहाँ भटके जाओगे तुम? इसलिए बहुत सोच समझ के चलना। क्या तुम सोच समझ के चलना? ये रात टेढ़ी, गुरुबिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। भोजल धार बहे गहरी, गुरुबिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। लेकिन सब भूल गए आप सत्संग। कोई सत्संग बचन आपके पास नहीं है। सत्संग का में चले गया। प्रेमियों, अगर मेंबर है तो उसको कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती, कार्यवाहक रूप में वो मेंबर काम कर सकता उसको अधिकार। लेकिन अगर मेंबर नहीं है तो ये, और दोनों बात दोनों पर मुकदमा कर दिया गया। ये कब तक तुम्हारी सेवाएं घूस में जाएंगी? कब तक सेवाएं देकर तुम घूस में दे रहे हो? गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी कमाई घूस रिश्वत में जा रही है। ये गुरु भक्ति है तुम्हारी? अरे समझने का कुछ तो प्रयास करो, ये सब क्या हो रहा है और क्यों सब ये किया जा रहा है? अरे तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो आप पूछ लेते। तुम्हें तो कहना चाहिए बाबा जी अंतर ध्यान हो गए, वो तो महापुरुष है। बस इतनी सिर्फ बात कहनी थी और इसको छिपाने के लिए कितना नाटक किया गया। और सारी 60 साल की जो सेवाएं प्रेमियों की वो सब इसी घूस रिश्वत में चली गई।
तब अपनी सुरक्षा में, अपनी व्यवस्था में, अपने ऐशो आराम में सब इसी में खर्च कर। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? अब बाबा जी ने क्या कहा था? बच्चा, तुम्हारी सेवाओं से मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा। हो गया निर्माण? निर्माण हो गया। और कहा गरीबों के बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे इसी महाविश्वविद्यालय में मुफ्त शिक्षा, किताबों से लेकर कपड़ा खाना सब मुफ्त। ऐसी व्यवस्था में तुम्हारा धन लगता तो तुम्हें परमार्थी लाभ मिलता। ये तो जो ऐशो आराम में अपनी रखवाली में जो कोर्स रखते थे सुरक्षा की, तुम्हें सुरक्षा की क्या जरूरत? जब तुम कह रहे हो हम सही कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए, फिर तुम्हें डर किस बात का? किस बात का डर? अगर सत्य होता तो सत्य कहीं डरता है, सत्य कहीं पराजित होता तो आपको विचार करना चाहिए। अब उस सत्य को छिपाने के कितने नाटक किए गए, और मैंने एक भी नाटक इनका चलने नहीं दिया। एक कोई जो थोड़ा बहुत बाकी है बता देता हूँ। थोड़े समय आप इंतजार कीजिए, सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, तब आप मान लेना हमें कोई मनवाने की जल्दी नहीं, लेकिन याद करवाने की जल्दी जरूर है, ताकि कोई आदमी ये न कह सके कि है हुसैन हम न, हम आपको कहने नहीं देंगे। इसलिए ये अभियान जारी किया और बराबर लगातार कितनी हवाएं चली, कितने तूफान आए, निंदा आलोचना बुराई के, लेकिन हमारे पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सत्य कभी पराजित होता ही नहीं। हाँ, परेशान किया जा सकता लेकिन पराजित नहीं कर सकता। ये बात आपको गांठ में बांध देनी चाहिए। एक बात और आपसे पूछूंगा कि बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने टूटावा गए? जरा विचार करो, परमात्मा ने बुद्धि दी है। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा, ये सब तुमसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये सब पूछा जाएगा। सब मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, तो क्या वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये नकली वसीयत का ये परिचय है और सब खुल गया, पूरा भेद खुल गया। अब बाकी बस इतना है कि जो तुमने सेवाएं दी है वो करोड़ों करोड़ों रुपए एकदम घूस रिश्वत में, तो कब तक तुम इसको बंद करो? कब तक बंद कराओगे? जब तेज हवाएं चलेगी तब इन बादलों का पता नहीं चलेगा और सूरज तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा। जब सूरज सामने खड़ा हो जाएगा, संत सूरज सबके सामने जब खड़ा हो जाएगा, तो बोलो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छुपेगी? ये कहाँ छुपेगी? आप इन सबका ख्याल रखना चाहिए, बराबर देखते रहो। मैं किसी को किसी कार्यक्रम में जाने की मना नहीं करता, जरूर जाओ, सुनो, तभी तो आपकी समझ में आएगा। सबकी सुनो, फिर यहाँ बैठ कर सुनो, आपको पता चल जाएगा संत क्या असलियत। मैं किसी को नहीं रोकता, हमारा इससे कोई मतलब। हमको अपनी बात समझ से कहनी है, पहले भी कहता है, भी कह रहा हूँ, हमारे में कोई आप परिवर्तन नहीं पाएंगे, कोई स्वार्थ लोभ लालच न पहले कभी से 1 रुपया मांगा न आज मांगता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें भिखारी नहीं बनाया। नामदान दिया, जल्दी से नाम की कमाई करो, आत्मा को जगा लो। जिसकी आत्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर देंगे।
ये संत मत शहंशाह बादशाहों का मत है, ये भिखारियों का मत नहीं। लेकिन इन लोगों ने इसको भी बदनाम कर दिया। सब भिखारी, ये सेवा दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो, इसके अलावा न कोई सत्संग, न कोई चर्चा और न कोई गुरु की बात। केवल यही बात चली, सेवा दो, सेवा दो, सेवा। और तुम्हें भी नहीं पूछ पाए भाई कहाँ सेवा लगाओगे, कहाँ लगाएंगे। अरे सेवा देने का विरोध थोड़ी मैं करता हूँ, मैं तो कहता जहाँ सेवा दो वहाँ खोल के देखो तुम्हारी सेवा लग कहाँ रही है। अगर अच्छे काम में लगेगी तो अच्छा लाभ मिलेगा, और बुरे कामों में चली गई तो उसका खामियाजा तुम्हें भी भोगना पड़ा, तुमको भी। इसलिए आँख खोल के सेवा देना, आँख बंद करके नहीं। मैंने तो कभी सेवा मांगी, फिर भी प्रेमी है जबरदस्ती कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलो। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं तुम्हारी गाड़ी कमाई अभी लगा देता हूँ, और लगा दी। जिसको देखना हो नैमिषारण्य चले जा। अभी कितने दिन हुए 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। इधर सेवा लिए 2 आश्रमों का निर्माण और 250 बीघे जमीन, वो 1-2 रुपए कितने। क्यों? मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे पास एक पैसे करके कोई न मैं फल फूल मेवा खाता हूँ, न दूध घी, न कोई घी तेल तले चीजें। एक रोटी वो भी 4-5 अनाज मिला, 1 दोपहर 1 शाम, 2 रोटी का खर्चा। मेरा कोई खर्चा ही नहीं। जो तुमने 1, 2, 10, 20, 50, 100 दिए उठा के लगा दिया। देख लो चल करके, इस तमाम देख करके इनके होश उड़ गए दोनों के। ये क्या हुआ? संगत इनके पास जब मैंने प्रारंभ किया है तब लोग कहते थे रहे ये क्या कर रहे, वो 2 है तुम अकेले हो, वो गोली से मरवा देंगे, बंद करवा देंगे, उनका प्रशासन है 5 साल का, आपको जेल में बंद करवा देंगे। हमने ये धमकी मत दो, जेल में रहना मेरा पुराना काम, इमरजेंसी में ऐसा नहीं, तो पुराना काम है, इससे डरने मरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हमने कहा सच्चाई को खोल के कहूंगा, जिसको सामने आना हुआ कि आ जाए, मैं तो बुलाता हूँ। क्या तो हमको आप बुला लीजिए या आप हमारे पास चले आइए और बैठकर समस्या का समाधान हो जाए। ये संगत का बिखराव क्यों कर रहे? तुमने संगत का एक व्यक्ति को नहीं खिला किया और फिर करोड़ों तुम क्यों हटा दिया? गुरु एक और अच्छा काम किया, लेकिन कोई नहीं आया। मैं उज्जैन पूछने गया था 2013 में, पूछने कि तुम्हें कब आदेश हुआ, कहाँ दे दिया गया, लेकिन वो बंगिया का भला लेकर हमको मिला नहीं। एक बात पूछ लेता, ये सच्चाई छिपने वाली दरबार में नहीं, इस दरबार में झूठ चलने वाला नहीं। लंबे समय तक, हाँ कुछ समय तक तुम्हारा बहुमत था, संगत तुम्हारे पास थी, लोगों ने कहा सारी संगत उनके पास, दोनों के पास, आश्रम उनके पास, जमीन उनके पास, और मतलब प्रशासन उनका। हमने बिल्कुल आप सही कही, बिल्कुल सही। लेकिन जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। ये आपके पास क्या? मेरे पास मेरा गुरु है, उनका गुरु मर गया है, उनका गुरु मर गया है, उन्होंने प्रचार करके सिद्ध कर दिया। और मेरा गुरु जी, गुरु बल से ही भगवान राम ने जनकपुरी में विजय प्राप्त की, और गुरु बल से ही महाभारत में भगवान कृष्ण ने विजय किया। ये गुरु का बल होता है, इनका तो गुरु ही नहीं है। इनके पास कौन सा बल है, कौन सी शक्ति जिसके द्वारा अपना भला करेंगे या तुम्हारा भला कर देंगे? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। एकदम
एक बात और बताओ आप, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? बैठने दिया जाएगा? अगर बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? आज सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी। आपने बैठाल कर कौन सी गद्दी की महिमा बढ़ा दी, कौन सी गुरु की महिमा बढ़ा दी? आपने ये कलंक लगाया और उसमें आपका पूरा सहयोग। तीसरी बात तो समझो पहले, दूसरी बात ये नामदान की रही। लोगों ने कहा नामदान तो दे रहा, नाम कौन सा नामदान दे रहा भाई? तो बाबा जी ने 5 नाम दिए कि इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम जो तुम करो दे रहा। अरे बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा, ये पहले भी दोहराता था, अभी दोहराता, देने की बात कहाँ? अरे सुनाने और देने में फर्क है। सुनाने से इच्छा तृप्त नहीं होती, देने से इच्छा तृप्त होती। मोटी बात आपको ये समझना चाहिए। नामदान कौन देता है? जो सतलोक सत्य के नामी धाम से आता, यहाँ नाम को जगाता, नाम को सिद्ध करता, वो नामदान। सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। जब साहब नाम जगा लिया तब युवकों को नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब युवकों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब युवकों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब युवकों को नामदान देना शुरू किया। मैंने इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और तू भी नाम दे, तेरा भी नाम लिया जाएगा। लेकिन संत मत की मर्यादा के अनुसार जो नाम को जगाएगा, जगाए नाम से जीवात्मा जगती है और सुनाए और पढ़ाए नाम से जगती नहीं। यही कारण किसी की जीवात्मा जगी, कितनों को इसने सुनाया, एक की जीवात्मा जगी। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये व्यवस्था है संत मत की, ये मजाक मखौल का विषय यहाँ नहीं है। अभी क्या वो समय आ रहा है जब जवाब देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया। अभी तो मैं उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरु परिवार के नाते, अभी तुम घूमकर अपनी जगह आ जाओ, माफी मिल जाएगी। लेकिन इस अभियान के बाद फिर माफी मिलने वाली नहीं। वो दयालु है, क्षमा करते हैं, वो बात एक अलग की है, लेकिन माफी करने का कोई औचित्य नहीं, कोई नहीं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे ये सब बताना इसलिए जरूरी हो गया कि आप इसी में फंस गए हो, इसी शंका। मैंने कहा जो 1 घंटे बाबा जी ने संदेश दिया था वो कहाँ चला गया? जो उन्नाव उत्तर प्रदेश नसीरतगंज आश्रम की बात ये कहता है बार बार, तो जो 1 घंटे बाबा जी ने संदेश दिया वो कहाँ चला गया? वो 2 मिनट की बात होता था, बाबा जी ने ये कह दिया। जबकि क्या कहा था बच्चा कि आगे इसी मत में तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम गुरुदेव बन जाएंगे। इतना समय आ रहा और इसका नाम लिया, नाम लेके कहा ये मानेगा नहीं, नामदान भी देंगे। उस शब्दों को तोड़ मरोड़ कर गुरु महाराज का आदेश होना। अरे 2000 मैं आपको आदेश भी बताऊंगा। 4 अप्रैल 2005 को एक तुम्हारे बिहार से प्रेमी मथुरा गया, उसने कहा स्वामी जी महाराज हमारे पिताजी नाम दे रहे हैं, कहते स्वामी जी का आदेश। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं, न हमारी कोई अभी ऐसी मौज।
2010 में बाबा जी ने फिर आदेश पारित किया। कहा बच्चा, मैंने जितने आज तक आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न प्रवक्ता, और सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से होगा, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। प्रेमियों, 2011 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया पुनः कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि अभी नामदान देने का भी कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा, परमात्मा के दरबार का दरबारी आने जाने वाला बच जाएगा। और जीव के 7 जन्म पीछे और 7 जन्म आगे पाप कर्मों को जो धोना जानता है वो नामदान, वो नामदान। ऐसे मजाक मखौल का विषय नहीं है कि जिसको तो अरे ऐसे तो 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से नाम ना सुना भी तो सुना दिया। क्या बच्चा दे सकता? 5 नाम तो सभी लोग जानेगा। बाबा जी ने तो सबको जला दिया। ऐसा सृष्टि में किसी ने किया नहीं कि लाउड स्पीकर लगाकर नामदान सृष्टि में किसी ने शुरुआत नहीं की। अब तो नकल बहुत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं की। लाउड स्पीकर से नामदान देने का मतलब जो सारी सृष्टि को मानव योनि में परिवर्तित कर सकता है, वो समय का कितना महान है। लेकिन आप सब भूल गए, कोई महिमा तुम्हारे पास गुरु की नहीं, जगह नाम की कोई महिमा नहीं। इसीलिए तो सब हेरा फेरी, सब नकल। पहले गुरु की नकल की, दाढ़ी बाल बढ़ा दिया, फिर गुरु का कपड़ा पहन लिया, फिर गुरु का नामदान दोहराने लगा। फिर गुरु ने 1978 में गुलाबी पगड़ी बनवाई थी। 1978 ये जो बहने प्रेमी है इनको तो पता ही नहीं, ये तब पैदा भी नहीं हुए। अगर पैदा हुए होंगे तो नामदानी नहीं रहे होंगे। जो बांधे घूम रहे, इन्हें पता ही क्या है कि गुलाबी पगड़ी क्या है। बाबा जी ने कहा 1 साल के बाद, कहा बच्चा ये सतयुग का वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए मेरा आदेश है इस गुलाबी पगड़ी को सम्मान के साथ उतार कर बक्से में रख लो। आगे समय आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा करूंगा, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। ये सतयुग वस्त्र बाबा जी ने सुनी। इसीलिए जब प्रेमी ये बांध के आते हैं गुलाबी पगड़ी, तो मैं 1000 बार पगड़ी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे पगड़ी की महिमा मालूम है। लेकिन इसने वो काम किया है कि गुरु ने तो सिर का ताज बनवाया पगड़ी। अरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ, तुम्हें पगड़ी की महिमा लोग बता देंगे। अगर पगड़ी कोई नीचे गिरा दे तो बहुत अपमान माना जाता, बहुत बड़ा अपमान। तो बाबा जी ने इसीलिए सिर का ताज बनवाया और इसने कुर्ता पैजामा सिलवाया, और नारियों के साड़ी पेटीकोट के पगड़ी चली गई। प्रेमियों, पगड़ी का घोर अपमान हुआ और गुरु के आदेश का खंडन। ये 2 अपराध तो इसने सीधे किए, कौन इसे माफ कर दिया? आपको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन तुम्हें जब कोई आदेश ही नहीं मालूम है, गुरु का वचन ही नहीं मालूम है, सत्संग सुनते ही नहीं थे, पता नहीं क्या करने गए मथुरा में और इतना समय आपने गमा दिया, तो तासीर नहीं किया।